हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रतिगमन के नाम से जाना जाता है। प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन रेखाएं कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से प्रतिगमन के सवालों को हल किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम प्रतिगमन से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाएं जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर तक की शामिल है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में प्रतिगमन के चैप्टर से, उनका हम डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार मैं आपको डिस्कस करता हूं कि जब प्रतिगमन रेखाएं दो प्रकार की होती है। पहले भी हम चर्चा कर चुके, एक होती है एक्स ऑन वाई और दूसरी होती है y ऑन x। x ऑन y निकालनी है तो x माइन, इसके लिए करेंगे x माइनस एक्स बार r स्टैंडर्ड डेविएशन y y माइनस y बार। ये x आगे इसलिए आगे, y पीछे इसलिए पीछे। इसी प्रकार से लिखेंगे y माइनस y बार r, या स्टैंडर्ड y ऊपर आएगा आगे इसलिए स्टैंडर्ड x नीचे आएगा x माइनस एक्स बार। अब देखिए इस पूरे को हमने bxy लिखना है तो आएगा x माइनस एक्स बार इजिकल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, और y माइनस वाई बार, यहाँ b पहले y है बाद में x है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार। ये वाले को b एक्स वाई एक्स लिखेंगे तो देखिए b r बराबर होता है b एक्स वाई गुणा b वाई एक्स। कैसे निकालेंगे? r गुणा स्टैंडर्ड x बटा स्टैंडर्ड y, और ये r गुणा स्टैंडर्ड y अपॉन स्टैंडर्ड x। स्टैंडर्ड y ऊपर नीचे कटा, ये इस नीचे कटा तो आएगा r स्क्वायर बराबर r। ये सारी चीजें हमने पहले कर ली थी कि प्रतिगमन रेखाएं दो प्रकार की होती है, x ऑन y और y ऑन x। इसमें आपको बताया था कि ये अज्ञात वैल्यू है, ज्ञात वैल्यू को आपको पीछे रखना है और अज्ञात वैल्यू को आगे रखना है। ये भी पहले हमने चर्चा करी थी कि जो नॉन है, अगर x का मान पता है, y का मान पता है, x का मान निकालना है तो x ऑन y निकलेगा, और अगर हमको x का मान पता है और y निकालना है तो y ऑन x निकलेगा। यानी जैसे देखिए x ऑन y, इसमें ये वैल्यू होती है ज्ञात और ये होती है ज्ञात वैल्यू। तो जो नॉन चर होता है उसके कंपैरिजन में अननोन चर्स को निकाला जाता है प्रतिगमन रेखाएं। तो ये प्रतिगमन रेखाओं पर पहले भी हमने काफी चर्चा की है, आप पहले के वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको प्रतिगमन रेखाओं से संबंधित, समीकरणों से संबंधित सारे थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। या हम यूनिवर्सिटी में विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं सवाल, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए लिखा है x इजिकल टू गिवन 18, y बार दिया हुआ है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है 14, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है 90, और r का मान दे रखा है 0.08। तो पहला पूछा है x ऑन y क्या होगा, दूसरा पूछा है y ऑन x क्या होगा, थर्ड पूछा है कि यदि y बराबर 100 हो तो x क्या होगा, और फोर्थ पूछा है यदि x बराबर 20 हो तो y क्या होगा। ये सारी चीज पूछेगी। सबसे पहले क्या करना है, x ऑन y समीकरण, x ऑन y समीकरण। तो देखिए x ऑन y समीकरण निकालना है, हमको x बार दे रखा है, y बार दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है, स्टैंडर्ड y दे रखा है, और r का मान दे रखा है। तो सीधा हम इसमें समीकरण में मान को पुट करेंगे तो लिखेंगे x माइनस एक्स बार r, स्टैंडर्ड x ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड y नीचे आएगा, y माइनस y बार। ये x ऑन y समीकरण है। तो यहां देखिए x माइनस 18, r का मान 0.08, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर रखना है 14, स्टैंडर्ड y नीचे रखना है, दैट इज 20 सॉरी, ये 20 है। y माइनस y बार का मान दे रखा है 100। क्या किया हमने, x
ऐसे कैसे, एक्स बार का मान रख दिया 18, आर का मान रख दिया 0.08, स्टैंड डेविएशन एक्स 14, स्टैंड डेविएशन वाई 20, वाई माइनस वाई बार, तो करेंगे एक्स माइनस 18। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे 0.08 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका आ जाएगा 0.056 इजिकल टू 0.056 वाई माइनस 100। तो ये आएगा x माइनस 18 बराबर 0.056 वाई माइनस 5.600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x बराबर 0.056 वाई माइनस 5.6 है, 18 जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, तो आएगा x बराबर 0.056 वाई और 18 से 5.6 जाएगा तो आएगा 12.4 वाई माइनस का 12 प्लस का 12.4, ये एक्स ऑन वाई समीकरण। अब y का मान 100 है तो y बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा 0.056 मल्टीप्लाई y का मान 100 प्लस 12.4, तो क्या करेंगे x बराबर हो जाएगा 5.6 प्लस 12.4, तो वही x बराबर 18 आएगा, क्योंकि यही हमने निकाला। x बराबर क्या आएगा, x बराबर देखिए अपने को पूछा क्या है, x बराबर y बार बराबर 100, गलत, देखिए ये वही लिखा गया, देखिए y का मान पूछा गया है, यदि y बराबर 90 हो तो x क्या होगा, x बराबर 70 हो तो y क्या होगा, तो यहां हम 90 रखेंगे, 90 पूछा ना तो यहां 90 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.056 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 12.4, तो ये आ जाएगा 17.44। तो अगर y का मान 19 होगा तो x का मान आ जाएगा 17.44। ये हमने देखिए x ऑन y निकाल लिया और y बराबर 90 है तो x बराबर आ गया 17.44। अब देखिए दूसरा पूछा गया है y ऑन x समीकरण, तो देखिए क्या करेंगे, y ऑन x समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, y ऑन x समीकरण तो आएगा y माइनस वाई बार आर, स्टैंडर्डेशन y यहां ऊपर आएगा आगे, इसलिए स्टैंडर्डेशन x नीचे आएगा, x माइनस एक्स बार, ये हमारा समीकरण है। तो क्या करना है, y माइनस वाई बार का मान 100, r का मान 0.08, स्टैंडर्डेशन y 20, स्टैंडर्डेशन x 14, x माइनस एक्स बार का मान 18, तो आएगा y माइनस 100, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 0.08 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज 1.4343, ये आएगा 1.4343 x माइनस 18, तो आएगा y माइनस 100 बराबर 1.4343 तो x, और 1.4343 को अपन किससे करेंगे, 1.4343 को 1.4, देखिए हमने क्या किया 0.08 को मल्टीप्लाई किया 20 से, डिवाइड किया 14 से, तो आया, हाँ यहां देखिए ये आया आपका 0.1143, तो ये आ जाएगा 0.1143x, और इस 0.01143 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.057, तो y बराबर आ जाएगा 0.1143x माइनस 2.057 प्लस का 100, तो y बराबर आ जाएगा 0.1143x और 0.02 से 100 में से इसको निकालेंगे तो आएगा 97.94। ये हमारा समीकरण आ जाएगा y ऑन x, क्या आएगा y ऑन x, ये समीकरण हो गया y ऑन x।
अब देखिए x बराबर 70 हो तो यहां लिखेंगे y बराबर 0.1143 मल्टीप्लाई 70, x का मान हो और 97.94 ही आएगा। तो आएगा क्या आएगा, 0.1143 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 97.94 इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 105.94। तो x का मान क्या जाएगा, x बराबर 105.94। इस प्रकार से हमको निकालना है। तो ये देखिए, ये सॉरी y का मान आएगा, x का मान नहीं आएगा, x का दिया हुआ है y। तो y का मान आ गया 105.94। इस प्रकार से अगर आपको x दे रखा है, y बार दे रखा है, स्टैंडर्ड x दे रखा है, स्टैंडर्ड y दे रखा है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यही प्रतिगमन समीकरण पूरा होता है और ऐसे ही आपको करना है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर चारों चीजें दे रखी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन स्वतः ही हो जाएगा। और जहां देखिए y दे रखा हो तो x ऑन y में मान रखना है, और x दे रखा हो तो y ऑन, जो नहीं दे रखा हो उसको आगे रखना है, जो दे रखा हो उसको पीछे रखना है। एक और सवाल ऐसा कराता हूं जो एक और परीक्षा में आया हुआ है, 1994 में आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो देखिए किस प्रकार से बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया हुआ है, पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए मान लीजिए x बार इजिकल टू दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x बार इजिकल टू 40 दे रखा है और y बार इजिकल टू दे रखा है 48। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन y दैट इज 16, और r का मान दे रखा है 0. अच्छा सिग्मा dx dy दे रखा है, सिग्मा dx dy जो एक्चुअल मीन्स है वो 48,000 दे रखा है। अब पूछा गया है कि x इजिकल टू 50 हो तो y क्या होगा, और y अगर 60 हो तो x क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, और x ऑन y और y ऑन x, ये चार चीज पूछी गई है। क्या पूछा गया है, सबसे पहले x बार दे रखा है 40, y बार दे रखा है 48, स्टैंडर्ड x 12 दे रखा है, स्टैंडर्ड y 16 दे रखा है, सिग्मा dx dy जो कि अर्थमेटिक मीन्स है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे r बराबर होता है सिग्मा dx dy अपॉन n गुणा स्टैंडर्ड x गुणा स्टैंडर्ड y, और इसमें n का मान भी हमको दे रखा है 500, n इजिकल टू दे रखा है 500। तो हम क्या करेंगे, r निकालेंगे, दैट इज 48,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 480 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 16, तो ये आपका आ गया 0.625। तो r का मान आ गया 0.625, तो हमने r यहां लिख दिया, r बराबर 0.625। r का मान आ गया, बिल्कुल सिंपल है। हमने कोरिलेशन का जो पहला फॉर्मूला देखा था उसमें कोरिलेशन बराबर था r बराबर सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n गुणा स्टैंडर्ड x गुणा स्टैंडर्ड y, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। ये सिग्मा dx dy 48,000 दे रखा था, उसके बाद हमने n का मान 500 रखा, स्टैंडर्ड x 12 स्टैंडर्ड y 16 निकाला तो 0.625 आया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे x ऑन y समीकरण। तो देखिए x ऑन y समीकरण, तो ये निकालेंगे x माइनस एक्स बार r स्टैंडर्ड x बटा स्टैंडर्ड y माइनस y बार, ये हमारा x ऑन y समीकरण का फॉर्मूला है। x माइनस x बार का मान देखिए 40, r का मान अभी हमने निकाला 0.625, स्टैंडर्ड x ये दे रखा है 12, स्टैंडर्ड y दे रखा है 16, और y माइनस y बार का मान दे रखा है 48, ये मैंने सब। तो आएगा x माइनस 40। अब आप क्या करेंगे, 0.625 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो आएगा 0.4687, 0.4687 y माइनस 48, x माइनस 40, यह आएगा 0.4687, ये तो y हो जाएगा।
और 4687 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4687, आप इसको 4687 को 9 भी लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार वापस करते हैं, 4800 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 16, 0.5 आ रहा है। देखिए एक बार वापस, आर बराबर होता है सिग्मा डीएक्स डी वाई अपॉन एन गुणा स्टैंडेशन एक्स गुणा स्टैंडेशन वाई। तो आएगा देखिए 48000 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 16। तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 40 आ गया, ये 8 टाइम्स कट गया, ये 1/2, देखिए 0.5 ही आएगा। क्लियर? कैलकुलेशन आर बराबर 0.5। तो हमने क्या करना है, वापस मान रख देते हैं आर का, आर बराबर है 0.5, सीधा ही आ रहा था कैलकुलेशन में। तो देखिए x माइनस 40, 5 से गुना होगा तो 6/16, y माइनस 48। तो क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई 16, यह आएगा 0.375। तो यह आएगा x माइनस 40 दैट इज 0.375, y माइनस 48। x माइनस, देखिए x बराबर 0.375y और 375 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 माइनस का 18 और उधर 14 उधर 40 उधर जाकर, ये माइनस का 40 उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का। क्या किया, 0.375 को y से किया तो 0.375y, 0.37y को 48 से किया तो माइनस का 18। तो ये आपका आ गया x बराबर 0.375y प्लस का 22, ये x ऑन y समीकरण है, x ऑन y समीकरण। अब आपको y दे रखा है 60, तो y बराबर 60 है, तो यहां लिखेंगे x बराबर 0.375, y का मान लिखेंगे 60 प्लस 22। तो x बराबर हो जाएगा 0.375 मल्टीप्लाई 60 प्लस 22 दैट इज 44.5। इसका मान हो जाएगा 44.5। इसका मतलब है कि y का मान 60 होगा तो x का मान होगा 44.5। इसी प्रकार से देखिए x का मान आ गया 44.5। इसी प्रकार से y ऑन x समीकरण निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए, y ऑन x समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, y ऑन x समीकरण फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई बार r, स्टैंडेशन y ऊपर आएगा, स्टैंडेशन x नीचे आएगा, x माइनस x बार। तो y माइनस वाई बार का मान, y बार का मान है हमारा 48, r का मान 0.5 आया, स्टैंडेशन y 16 है, स्टैंडेशन x 12 है, x माइनस x बार का मान 40 है, तो आएगा y माइनस 48, ये आपका हो जाएगा 8/12 x माइनस 40। तो आ जाएगा y माइनस 48 दैट इज 2/3 x माइनस 40। तो y माइनस 48 दैट इज 0.667 x माइनस 40। तो y माइनस 48 0.667x, और 667 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 26.67। तो आएगा y बराबर 0.667x माइनस 26.67 और 48 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो आएगा y बराबर 0.667, तो x प्लस का आपका आ जाएगा 21.33। और अब आपको y का मान दे रखा है, तो y बराबर देखिए
x बराबर दे रखा 50, x बराबर 50, तो y क्या होगा? x देखिए y बराबर 0.667 x प्लस 21.33, ये इक्वेशन है। तो यहां रख देंगे y बराबर 0.667, x का मान 50 रख देंगे, 21.33, तो y बराबर आ जाएगा 0.667 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज 33.35 प्लस 21.33, तो y बराबर जाएगा 54.68, लगभग ये हो जाएगा 33.35 प्लस 21.33, ये आएगा 54.68। एक्यूरेट है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन सीधा आता है जिसमें आपको x बार दे रखा होता है, y बार दे रखा होता है, स्टैंडर्ड x दे रखा होता है, स्टैंडर्ड y दे रखा होता है और r का मान दे रखा होता है, तो उस क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, x ऑन y और y ऑन x का समीकरण निकालना है। यदि x दे रखा हो तो y ऑन x में नाम मान रख दीजिए, और y दे रखा हो और x नहीं दिया रखा हो तो जो नहीं दे रखा हो वो आगे रख रहे हैं, यानी x ऑन y में करना पड़ेगा। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो सवाल आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कब आपको कौन सा समीकरण यूज करना है। अब इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें सब चीज आप ही को निकालनी हो, इसमें तो क्या कर रखा था, हमको x बार भी दे रखा था, y बार भी दे रखा था। अब कोई क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए आया x 18, 19, 20, 21, 20, 21, 23, 24, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये x दे रखा है। या हमको dx की जरूरत होगी, हम बाद में कर लेंगे। डी स्क्वायर एक्स की जरूरत होगी। दूसरी जो टेबल दे रखी है वो दे रखी 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, ये एज ऑफ वाइफ दे रखी, ये एज ऑफ हस्बैंड दे रखी। ये पति की आयु है, हस्बैंड, और ये वाइफ की एज सीधा दे रखा है। ये हस्बैंड की एज दे रखी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और वाइफ की एज दे रखी 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 20। अब हमको क्या करना है, हमको x बार भी निकालना है, y बार भी निकालना है, स्टैंडर्ड x भी निकालना है, स्टैंडर्ड y भी निकालना है, r भी निकालना है। उसके बाद हमको क्वेश्चन करना है, x ऑन y और y ऑन x समीकरण पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया x ऑन y निकालिए और y ऑन x निकालिए। तो सबसे पहले हमने यहां करना है dy और dx dy, नो डी स्क्वायर y और dx dy। अब देखिए एज्यूम मीन माना, एज्यूम मीन मान लिया इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, तो हमने क्या मान लिया, सपोज कीजिए 23 को 23 से विचलन -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, जैसा हमने कॉर्लेशन में किया वही हमने को करना है। या स्क्वायर करेंगे 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अब इसमें 18 को मान ले, a बराबर 18 से विचलन। 18 को मानेंगे तो माइनस का 1, इसलिए 18 माना कि 3 जीरो हो जाएंगे, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3, तो ये तो हो जाएगा 8, क्योंकि +1 +1 -1 कटा, 3 3 2 और 8, 1 1 0 0 0 1 1 4 9 9, -5 और +1 माइनस माइनस प्लस,
माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 4, 3 का 0 से होगा 0, 2 का 0 से होगा 0, -1 का 0 से होगा 0, 0 का +1 से होगा 0, 1 का 1 से हुआ 1, 2 का 2 से हुआ 4, 3 का 3 से हुआ 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये हमने इसके कैलकुलेशन कर। अब क्या करना है, टोटल करते हैं। तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 घटा पे -5 बचा। अब क्या करना है, 25 16 1 टाइम्स 2 टाइम्स 9 1 टाइम्स 2 टाइम्स और लास्ट 10, इसका आया 85। ये करेंगे 4 4 8, 8 प्लस 9 प्लस 9 26। ये हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12, ये हो जाएगा 35। अब क्या करना है, सब चीजें हमको निकालनी है। तो एक बार हम वापस इसको चेक करते हैं। 5 ठीक है। अब देखिए 25 1 टाइम्स, 16 नीचे भी है ऊपर भी है, 9 नीचे भी है ऊपर भी है और 10, ये 85 सही है। ये आपका 8 सही है, 3 3 और 2 सही है। उसके बाद 4 4 8 प्लस 9 प्लस 9, ये भी सही है आपका 26। इसके बाद देखिए 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, ये ठीक है। 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12, टोटल सारे एक बार हमने चेक कर लिया ताकि गलत ना हो। अब देखिए x बार बराबर होता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो एज्यूम मीन हमने माना था 23 प्लस माइनस का 5 अपॉन 10, तो x बार हो जाएगा 23 माइनस 0.5, तो x बार हो जाएगा 22.5। ये हमारा माना गया 22.5। y बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dy अपॉन n, तो एज्यूम मीन हमने 18 माना प्लस 8 अपॉन 10, तो y बार आ जाएगा 18.8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो y बार बराबर आ गया 18.8। इस प्रकार से x बार और y बार निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालने के लिए करेंगे सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n, दैट इज 85 अपॉन 10 यानी 8.5 का रूट निकालना है। 2.91, तो आया 2.91, ये आ गया आपका 2.9। स्टैंडर्ड y आएगा सिग्मा d स्क्वायर y, ओहो ये कल्पित माध्य रीति है, कल्पित माध्य रीति है। तो एक बार हमको स्टैंडर्ड को वापस सही करना पड़ेगा। देखिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा। कल्पित माध्य रीति है तो स्टैंडर्ड x लगेगा सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आएगा 85 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो आएगा 8.5 माइनस 0.25, दैट इज 8.25 का रूट निकालना पड़ेगा। टू 2.87, तो ये आएगा 2.87। स्टैंडर्ड y और निकालना है, तो स्टैंडर्ड y निकालेंगे सिग्मा d स्क्वायर y अपॉन n माइनस सिग्मा dy अपॉन n का होल स्क्वायर फॉर्मूले से। तो हमको यहां करना पड़ेगा 26 अपॉन 10 माइनस 8 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो आएगा 2.6 माइनस 0.64। इसका रूट निकालेंगे 2.6 माइनस 0.64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1.4 आएगा। तो ये आ गया 1.4। अब r का मान निकालेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड x
कल्पित माध्य रीति का फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड y के लिए कल्पित माध्य रीति का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमको पता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर होगा। अब कल्पित माध्य रीति में सहसंबंध जो निकालते हैं वो सहसंबंध का फॉर्मूला होता है R बराबर एन गुणा सिग्मा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई अपॉन एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सारा रूट में है। दूसरे रूट में एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे। एन का मान 10 मल्टीप्लाई 35 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 85 माइनस 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, और दूसरा 10 मल्टीप्लाई 26 माइनस 8 का स्क्वायर, ये 26 और ये 8। तो ये आएगा 350 प्लस 40, ऊपर तो हो जाएगा 390। ये आपका हो जाएगा 850 माइनस 25 और दूसरा हो जाएगा 260 माइनस 64। क्या वैसे भी हम कर सकते थे, वो सब मान आ गए थे, वैसे भी निकाल सकते थे, हमने डायरेक्ट भी यूज कर लिया, कोई बात नहीं। तो आएगा ये आपका आएगा 825 मल्टीप्लाई 260 माइनस 64 दैट इज 196 मल्टीप्लाई 825 का रूट निकालेंगे तो आएगा 420.11। तो 390 अपॉन 420.11 दैट इज 0.969 या इसको 0.97 भी कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज हमको देखनी, ये आर का मान है 0.97। अभी देखिए हमको इतना थोड़ा हमने कर दिया, बाकी चाहते तो देखिए ये आ गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मैं आपको करके बताता हूं। डायरेक्ट निकालते तो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुणा स्टैंडर्ड एक्स गुणा स्टैंडर्ड। अब देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो हम यूं करते, चलिए आ गया आर का मान, वो तो आपको आता है। अब देखिए एक्स ऑन वाई समीकरण निकालना है, तो इस प्रकार से अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो इसमें हमको सारी चीज करनी पड़ती है। पहले एक्स बार निकालना पड़ता है, वाई बार निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड एक्स निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड वाई निकालना पड़ता है, आर का मान निकालना पड़ता है। अब एक्स ऑन वाई निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, आर ऊपर आएगा स्टैंडर्ड एक्स बटा स्टैंडर्ड वाई, वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार का मान 22.5, आर का मान 0.97, स्टैंडर्ड एक्स 2.87, स्टैंडर्ड वाई 1.4, वाई माइनस 18.8। तो ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.97 मल्टीप्लाई 2.87 डिवाइडेड 1.4, तो ये आपका आ जाएगा 1.9885। एक्स माइनस 22.5 प्लस 1.9885 वाई माइनस 18.8, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 22.5 इक्वल टू 1.9885 वाई माइनस 18.8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 37.38। तो ये आपका हो जाएगा x इजिकल टू 1.9885 y प्लस 37.38 प्लस 22.5। सो x बराबर हो जाएगा 1.98, हम लिख सकते हैं 1.98 y और 37.38 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा 14.8 माइनस का 14.8। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए y ऑन x निकालेंगे
ये x1y है तो x माइनस एक्स बार आर स्टैंडर्ड x स्टैंडर्ड y माइनस y बार करना है, मान रखना है। ये आपका x1y समीकरण का x आगे है y पीछे, यानी ये x1y समीकरण। अब देखिए y ऑन x निकालना है, तो y ऑन x निकालने के लिए क्या करेंगे, y ऑन x तो आएगा y माइनस y बार आर स्टैंडर्ड y ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड x नीचे आएगा, x माइनस x बार तो आएगा y माइनस y बार। y बार का मान आपका है 18.8, r का मान है 0.97, स्टैंडर्ड y है 1.4, स्टैंडर्ड x है 2.87, x माइनस 22. x बार का मान क्या करेंगे, 0.97 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.87 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.473 तो आएगा y माइनस 18.8 0.473 x माइनस 22.5 तो y माइनस 18.8 ये 0.473 x से मल्टीप्लाई होगा और 0.473 को 22 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22 तो ये आएगा 10.41 तो ये हो जाएगा y बराबर 0.473x माइनस 10.41 प्लस 18.8 तो y बराबर हो जाएगा 0.473x प्लस का आ जाएगा यहाँ 14, देखिए 18.8 में से 10.41 को घटा देते हैं तो आएगा 8.39। इस प्रकार से ये हो जाएगी y ऑन x समीकरण। ये हमने देखा कि यदि हमको x और y दोनों ही दे रखा हो, पूरा टेबल में दे रखा हो, तो फिर हमको x बार भी निकालना पड़ेगा, y बार भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड x भी हमको निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड y भी निकालना पड़ेगा और r भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम वही समीकरण यूज करते हुए x ऑन y और y ऑन x समीकरण निकाल देंगे। इसके अलावा bxy और byx दोनों डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, उसका भी हमने पिछले वाले वीडियो में दिया हुआ है, जिससे x ऑन y और y ऑन x आप निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, कई बार प्रतिगमन रेखाएं समीकरण के रूप में आ जाती है। आपसे दो समीकरण दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं r का मान बताइए, x बार क्या है और y बार क्या है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2y माइनस एक्स इजिकल टू 50, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण दे दिया 3y माइनस 2x दैट इज 10। अब पूछ लिया नंबर 1 x बार निकालो, नंबर 2 पूछ लिया y बार निकालो, नंबर 3 पूछ लिया r का मान निकालो। क्लियर? अब देखिए ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा किया, 4y माइनस 2x दैट इज 50, समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, और 3y माइनस 2x दैट इज 10, ये समीकरण 2। कंपैरिजन कर लिया, देखिए दोनों बराबर हो गए, माइनस प्लस माइनस। क्या किया मैंने, पहले समीकरण को 2 से गुणा किया तो ये 4y हो गया, ये 2x हो गया और ये 100 हो जाएगा, 52 या 100। और सेकंड समीकरण को लुका 3y माइनस 2x प्लस 10, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कट गया तो y बराबर हो गया 90, यानी y बार का मान क्या आ गया, 90 आ गया। y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखें तो अगर 2 गुणा 90 माइनस एक्स इजिकल टू 50, सो माइनस एक्स इजिकल टू 50 माइनस 180, सो माइनस का x इजिकल टू माइनस का 130, सो x बार इजिकल टू 130, ये आ गया दूसरा, x बार आ गया 130। सिंपल है। अगर आपसे x बार और y बार पूछा जाए तो हमको क्या करना है, जैसे द्विघात जो समीकरण सोल्व करते थे हम, जो हमने 8th और 10th में सीखा है समीकरण को सोल्व करना, वैसे समीकरण को सोल्व करेंगे। x का मान आएगा वो x बार बताएंगे और y का मान आएगा उसको y बार के रूप में यूज करेंगे। अब देखिए, अब आपसे r का मान पूछा गया तो देखिए
ये मान लिया 2y बराबर x प्लस 50, ये y ऑन x है। तो ये y बराबर हो गया 1/2x प्लस 50/2। तो b yx का मान हो गया 1/2। ये आया माइनस का 2x। देखिए दूसरा समीकरण है 3y माइनस 2x दैट इज 10। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2x बराबर माइनस का 3y प्लस 10। तो x बराबर माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2y प्लस 10 अपॉन माइनस 2 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 1.5y माइनस 5, ये x। तो ये हो जाएगा byx बराबर 1.5, और इसको 0.5 लिख सकते हैं। r बराबर होता है bxy गुणा byx। ओके, तो r का मान हो गया 1.5 गुणा 0.5। तो ये हो गया r का मान 0.75, और इस 0.75 का रूट निकालेंगे तो आएगा 0.87। तो ये r का मान आ गया, r बराबर 0.87। अब एक दे रखा, मान लो स्टैंडेशन x का स्क्वायर बराबर दे रखा 4, तो स्टैंडेशन y क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि स्टैंडेशन x का स्क्वायर 4 दे रखा है, तो स्टैंडेशन y क्या होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए क्या पूछ रखा है, स्टैंडेशन x का स्क्वायर 4 है, तो स्टैंडेशन y क्या होगा। तो यहां देखिए bxy byx दे रखा है आधा, इसका मतलब होता है r गुणा स्टैंडेशन x बटे स्टैंडेशन y अपॉन स्टैंडेशन x 1/2 दे रखा है, यानी byx होता है r गुणा स्टैंडेशन y बटे स्टैंडेशन x बराबर 1/2। r का मान रखेंगे 0.87, स्टैंडेशन y का मान नहीं पता, इसका मान पता है 2 है, क्योंकि 4 दे रखा है। तो ये स्टैंडेशन y x क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2। तो स्टैंडेशन y 0.87। अब देखिए क्या करेंगे, 0.87y इजिकल टू 2/2, ये 2 उधर गया तो कट गया 1, तो y बराबर 1/0.87। क्या करना पड़ेगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्रज गुणा करते हैं। देखिए ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, व्रज गुणा करते हैं तो 0.87 मल्टीप्लाई 2 स्टैंडेशन y और ये 2। अब देखिए इस 2, अब तो स्टैंडेशन y बराबर 2 अपॉन 0.87 गुणा 2, ये 2 से 2 कटा तो आया 1.0.87। तो 1 में 0.87 का भाग देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.87, तो ये आपका आ जाएगा 1.15। तो स्टैंडेशन y का मान हो जाएगा 1.15। इस प्रकार से अगर समीकरण दे रखे हो, 2 समीकरण दे रखे हो, तो उस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसको हल कर सकते हैं। पहले आप समीकरण को सोल्व करेंगे, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम देखते हैं, ताकि समीकरण से सवाल आते हैं तब भी आप कर लेंगे। इसके अलावा भी परीक्षा में जो समीकरण के सवाल आए हुए हैं वो मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, जो बहुत बार आया हुआ है। मान लीजिए आपको दे रखा है 4y माइनस 15x प्लस 550 इजिकल टू 0। 4y माइनस 15x प्लस 550 दैट इज 0। समीकरण एक दे रखा है 4y माइनस 15x माइनस 530। दूसरा दे रखा है 20x माइनस 3y माइनस 975 दैट इज 0। अब इसमें पूछ रखा है कि x बार निकालिए और y बार निकालिए, तो हमको x बार और y बार निकालना है। पहले इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, 115 मल्टीप्लाई 4, ये तो प्लस का, 15 मल्टीप्लाई 66 माइनस का। ठीक है, इक्वेशन सही है।
अब देखिए ये दो समीकरण दे रखे, समीकरण एक देकर 4y माइनस 15x प्लस 530 इजिकल टू 0, 20x माइनस 3y माइनस 975 इजिकल टू 0। क्वेश्चन पूछा गया है x बार क्या होगा, y बार क्या होगा, r क्या होगा। फोर्थ पूछा गया है यदि y बराबर 130 है, y का मान 130 है तो x क्या होगा, और x का मान 75 है तो y क्या होगा। ये सारी चीज पूछी गई है। और लास्ट पूछा गया है यदि स्टैंडर्डेशन y का स्क्वायर 25 है तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x क्या होगा। ये सारी चीज पूछी गई। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम ऐसा करते हैं दोनों का x एक तरफ लेते हैं ताकि हमको बराबर करने में, माइनस का 15x पहला समीकरण प्लस का 4y इजिकल टू माइनस का 530 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इधर है 20x माइनस 3y, उधर है 975 जाकर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब इसमें ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को 4 से करते हैं। देखिए हम y को बराबर करना चाहते हैं या x को बराबर करना चाहते हैं। देखिए y को करेंगे तो गुणा कम करना पड़ेगा। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 12y हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12y हो जाएगा। तो पहले को 3 से करते हैं तो आएगा 45x प्लस 12y माइनस 1590। क्या किया, समीकरण 1 गुणा 3। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको 4 से करेंगे तो आएगा 80x माइनस 12y। देखिए ये दोनों बराबर होते हैं। 975 को आप 4 से गुणा करेंगे 3900। क्या आएगा 3900 प्लस का कंपैरिजन क्या कट गया तो ये 35x बचा। और इधर बचा 2310। x बार बराबर 2310 डिवाइडेड बाई 35। x बार आ गया आपका 66। ये एक चीज आ गई, x बार बराबर आ गया 66। पहला आंसर आ गया 66। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो देखिए इसी में रख देते हैं 4y माइनस 15 गुणा 66 बराबर माइनस का 530। तो 4y बराबर माइनस का 530, 15 को 66 से गुणा करेंगे 990 उधर जाकर प्लस का, तो 4y 990 से 530 कटेंगे 460। तो y बार बराबर 460 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20। तो y बार का मान आ गया 115। दो काम हो गए, x बार हो गया और y बार हो गया। अब अपने को r का मान निकालना है। तो ये हमने कर लिया x बार और y बार। अब देखिए दोनों समीकरण लिए जा रहे हैं, यही दोनों समीकरण है फर्स्ट के। इसको x और y माना तो आ जाएगा 20x बराबर 3y प्लस 975। x बराबर हो जाएगा 3/3/20, 975/20। तो bxy बराबर हो गया 3/20। अब उस वाले को रखें 4y बराबर 15x माइनस 530। क्या क्या ये 4y यहां रखा, 15x को इधर लेके प्लस करो
तो y बराबर 15/4x माइनस 5/530/4, तो बी वाई एक्स हो गया 15/4। तो r बराबर होता है बी एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, तो ये आएगा 3/20 मल्टीप्लाई 15/4, ये 3 ये 4, तो आया 9/16। एक से कम आना चाहिए, वो एक से कम ही आएगा 0.75। तो r का मान भी आ गया 0.75। अब देखिए, ये ध्यान रखना है, ये समीकरण हुआ था x ऑन y, ये समीकरण हुआ y ऑन x। r का मान एक से कम आया, इसका मतलब x ऑन y और y ऑन x सही है हमारे। अगर आप गलत मानेंगे तो r का मान एक से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। अब y का मान 130 है, y का मान 130 है, तो x का मान निकालना यहां करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये वाला समीकरण है x ऑन y, इसमें रखूंगा x बराबर 3/20, y का मान 130 है, प्लस 975/20, इसको सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 130 डिवाइडेड बाई 20 और 975 डिवाइडेड बाई 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 68.25। तो ये आएगा x बराबर 68.25। अब देखिए क्या किया हमने, y का मान 130 रखना है, y का मान 130 रखना है, तो क्या करना है 3 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 130, ये तो प्लस का, और 975 डिवाइडेड बाई 20, ये भी प्लस का, तो है 68.25। इसी प्रकार से x का मान हमको 75 रखना है, x बराबर 75, तो y बराबर 5/4 मल्टीप्लाई 75 माइनस 530/4, तो 5 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 4 तो प्लस का, और 530 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का, तो ये आएगा 38.75। x बराबर 75, तो y का मान 4y बराबर 15x, 4y बराबर 15x माइनस 530। ठीक है, तो यहां रख के हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, x बार आपका आ गया 16, ये सब सही आ गया, r का मान आ गया। अब क्या करना है, स्टैंडेशन y इक्वल टू r का मान निकाल रखा है, स्टैंडेशन y इक्वल टू 25, तो स्टैंडेशन y का मान आ गया 5। तो हम क्या करेंगे, ये हमने निकाला था 4y बराबर 15x माइनस 530, तो y बराबर 15/4x माइनस 530/4, तो b y x आपका है 15/4। ये होता है r गुना स्टैंडेशन y बटे स्टैंडेशन x बराबर हो गया 15/4। r का मान हमारा है 0.75, स्टैंडेशन y दे रखा है 5, स्टैंडेशन x नहीं दे रखा है 15/4, तो आएगा 0.75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 15 स्टैंडेशन x, तो स्टैंडेशन x आएगा 0.75 गुणा 5 गुणा 4/15। सिंपल सिंपल सा आपको करना है, तो 0.75 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 1, तो स्टैंडेशन x का मान आएगा 1। इस प्रकार से अगर दो समीकरण दे रखे हो तो उन समीकरणों की सहायता से हम x बार भी निकाल सकते हैं, y बार भी निकाल सकते हैं, और स्टैंडेशन बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए जिसमें करेक्शन दे रखा हो, ये तो हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन 2 प्रकार के देखे।
अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है, तीनों प्रकार के हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है सिग्मा y इज इक्वल टू 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है आपको 670, सिग्मा y स्क्वायर का मान दे रखा है 285 और सिग्मा एक्स वाई का मान दे रखा है 344। बाद में पता चला कि x बराबर 10 और y बराबर 14 तो सही था, इसकी जगह लिख गया x बराबर 11 और y बराबर 4, ये गलत है। पहले देखिए सिग्मा x निकाला 30 आया, सिग्मा y 5 आया, सिग्मा x स्क्वायर 670 आया, सिग्मा y स्क्वायर 285 आया, सिग्मा एक्स वाई 344 आया। बाद में पता चला कि क्या गलती हो गई, गलती ये हो गई कि x का मान 10 और y का मान 14 था, वो गलती से पड़ा गया 11 और 4। तो देखिए सही सिग्मा x 30 में सही मान जोड़ेंगे, गलत मान घटाएंगे तो अगर 29, सही y 5 में 14 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे तो आएगा 20। सिग्मा एक्स स्क्वायर सही निकालना है तो 670 में 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे 11 का स्क्वायर घटाएंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर सही निकालना है तो 285 में 14 का स्क्वायर जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर घटाएंगे। पहले भी बताया था सिग्मा एक्स वाई सही निकालना है तो 344 में सही वैल्यू 10 गुणा 14 और गलत वैल्यू 11 गुणा 4, ये सब निकालना है। पहले भी आपको ऐसा करवाया जा चुका है कि सिग्मा एक्स को सही करना है, सिग्मा वाई को सही करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर को सही करना है, सिग्मा वाई स्क्वायर को आपको सही करना है। तो अभी देखिए एक एक हो जाएगा। 670 10 इसमें प्लस का होगा, 11 उसमें माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 649। 285 पहले से है, 14 का स्क्वायर इसमें जुड़ेगा और 4 का स्क्वायर इससे घटेगा तो आएगा 465। 344 प्लस का है, 140 इसमें से इसमें ऐड होगा और 44 इससे घटेगा तो आएगा 400। ये सब सही हो गए। अब देखिए सही हो गए तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देते हैं सिग्मा एक्स दैट इज 29, सिग्मा वाई दैट इज 20, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 469, सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 465, सिग्मा एक्स वाई दैट इज 440। क्लियर। और इसमें पदों की संख्या जो थी, n का मान दिया था 12, तो ये n बराबर 12। अब क्या करेंगे, अब सब चीज निकाल सकते हैं। x बार निकालेंगे तो आएगा 29/12, y बार निकालेंगे तो आएगा 20/12, ये हो गया 1.67। स्टैंडर्डेशन x बराबर हो जाएगा स्टैंडर्डेशन x, r का मान निकाल लेते हैं और bxy और byx निकाल लेंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्डेशन x निकालना है तो आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना है 469 अपॉन 12 माइनस 2 यू भी लिख सकते हैं इसको 29/12 का स्क्वायर, तो आएगा 469 डिवाइडेड बाई 12, 29 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर बराबर का रूट, ये आएगा 5.76। क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है, पहले ये सब सुधार लिए, फिर एक्स बार निकाल लिया 29/12 से, वाई बार निकाल लिया। अब स्टैंडर्डेशन एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई लेंगे
तो आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये आएगा 465 अपॉन 12 माइनस सिग्मा वाई 20 अपॉन 12 का स्क्वायर। फाइव 5.9 ये 0.6 ये लगभग 6 आएगा। तो यहां देखिए x बार आ गया आपका 2.42, y बार आ गया 1.67, स्टैंडर्ड x आ गया 5.76, स्टैंडर्ड y आ गया आपका 6। r का मान निकालना है। r बराबर n गुणा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n गुणा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर n गुणा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 12 गुणा 440 माइनस 29 गुणा 20, 12 गुणा 469 माइनस 29 का स्क्वायर, 12 गुणा 465 माइनस 20 का स्क्वायर। इससे आर का मान आ जाएगा 0.7948। इसको आप सोल्व कर लेना, 0.7948 ये आर का मान आ जाएगा। तो अब आर भी आ गया। अब आप सारी चीज निकाल सकते हैं। आप x1y समीकरण निकाल सकते हैं, y1x समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें चाहिए होती है हमको। इस प्रकार से एक प्रतिगमन समीकरण में परीक्षाओं में सामान्य रूप से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से अगर दो समीकरण दे दे तो हम किस प्रकार से उनमें x1y और y1x निकालेंगे, r का मान निकालेंगे। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि bxy दे रखा है 0.4, byx दे रखा है 0.9, तो r का मान निकालो। तो आपको क्या करना है, r का मान 0.4 गुणा 0.9, तो r का मान हो जाएगा 0.36, r बराबर 0.6। इस प्रकार से r का मान के लिए bxy और byx का मान भी दे रखा हो सकता है, तो आप r का मान निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर bxy पॉजिटिव है तो byx भी पॉजिटिव होगा, bxy नेगेटिव है तो byx भी नेगेटिव होगा, r का मान भी नेगेटिव होगा। इस प्रकार से प्रतिगमन समीकरण में सीधा भी सवाल आ सकता है, या x और y की वैल्यू देकर आपसे सभी भी पूछी जा सकती है, अथवा दो समीकरणों के रूप में भी आ सकता है, और या लास्ट में हमने जो देखा अशुद्धियों का शुद्धिकरण के रूप में भी आ सकता है। हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्रकार के वह सवाल जो कि प्रतिगमन समीकरण से पूछे जा सकते हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे।